साथियों, आज की प्रमुख आवश्यकता, सबसे प्रमुख आवश्यकता, इन दिनों सबसे बड़ा और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि विचार क्रांति का व्यापक आयोजन किया जाए, अवांछनीयता के विरुद्ध संघर्ष खड़ा किया जाए और मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं का अनुशासन अपनाने के लिए हर किसी को वाधित किया जाए। नवयुग के अवतरण का सतयुग, नवयुग के अवतरण का सतयुग की वापसी का यही एकमात्र उपाय है जिसे संसार के समस्त युगों और क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिए। यही है धर्म की धारणा और सत्य, प्रेम, न्याय की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य परमार्थ और दूसरा हो नहीं सकता। यही है वह महाभारत जिसके लिए महाकाल ने प्रत्येक प्राणवान को कटिबद्ध होने के लिए पुकारा है। यह मोर्चा जीतते ही उज्जवल भविष्य की संरचना में तनक भी संदेह नहीं रह जाता। 21वीं सदी की ज्ञान गंगा तब स्वर्ग में अवस्थित रहकर दुर्लभ न रहेगी, हर किसी को उससे लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। हमें व्यापक विचार क्रांति की तैयारी करनी चाहिए। समझदारों के सिर पर चढ़ी हुई नासमझी का उन्माद उतारना चाहिए। इसके लिए लोहे से लोहा काटने की, कांटों से कांटा निकालने की नीति अपनानी पड़ेगी। सद्विचारों का इतना उत्पादन और वितरण करना पड़ेगा कि शोक संताप कहीं ढूंढे भी न मिले। कार्य बड़ा है, व्यापक है। 600-700 करोड़ मनुष्यों की ब्रेन वॉशिंग का प्रश्न है। उसमें अवांछनीयता की गर्दन काटने के साथ साथ मानवीय गौरव के अनुरूप उदारता से भरी पूरी विवेकशीलता की स्थापना की जानी चाहिए। एकता और समता की छत्र छाया में आने के लिए हर किसी को आमंत्रित ही नहीं, बाधित भी किया जाना है। इसके लिए शुभारंभ कैसे और कहां से हो, यह बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा टेढ़ा प्रश्न है। इसके लिए आत्मदानी, प्रचंड साहस के धनी प्राणवान चाहिए। उन्हें कहां से ढूंढा जाए? कौन उनमें प्राण फूंके? कौन उन्हें जुझारू संकल्पों से ओतप्रोत करे? चारों ओर दृष्टि पसारने के उपरांत एक यही उपाय सूझा क्या कि खोज घर से आरंभ करनी चाहिए। दशरथ ने विश्वामित्र की याचना पर अपने ही पुत्र सुपुर्द किए थे। गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्र अग्रगामी बने थे। हरिश्चंद्र ने स्वयं ही गुरु की आवश्यकता पूरी की थी। यह परंपरा आज फिर जीवित जागृत किए जाने की आवश्यकता है। अपना उदाहरण प्रस्तुत करके ही दूसरों को आदर्शवादिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथियों, प्रयोग का शुभारंभ और विस्तार पढ़कर सुनाते हैं इसी पुस्तक से। पुस्तक 21वीं सदी का गंगावतरण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य, कोड नंबर KD 22। आइए सुनते हैं प्रयोग का शुभारंभ
और विस्तार। इस तथ्य को युग निर्माण मिशन के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने अपनाते हुए नव सृजन का श्री गणेश किया। निजी संपत्ति की एक एक पाई जनता जनार्दन को सौंपते हुए अन्यान्यों को प्रोत्साहित किया कि वे भी लोभ, मोह और अहंकार के बंधन शिथिल करके जो समय, श्रम, कौशल, मनोयोग बच सके उसे लोक मंगल की योग आवश्यकता, विचार क्रांति के लिए यथासंभव नियोजित करें। 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने यही काम अपनाया है। अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए संपर्क क्षेत्र के हर परिजन को अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता अपनाने और आदर्शवादी मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित किया है। यह कार्य उन्होंने एक अध्यापक के रूप में किया। हिंदी की अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका तथा 7 अन्य भारतीय भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने मात्र वाचन की सामग्री नहीं दी, वरन पाठकों के अंतरालों को इस सीमा तक झकझोरा है कि वे युग समस्याओं से जूझने के लिए अपना योगदान किसी न किसी रूप में प्रस्तुत करें ही। इन दिनों उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। हर अंक को न्यूनतम 5 व्यक्ति निश्चित रूप से पढ़ते हैं। इसलिए उनसे लाभ उठाने वालों की, मिशन के साथ आत्मीयता स्थापित करने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसी जनशक्ति के माध्यम से विचार क्रांति के शुभारंभ से लेकर 21वीं सदी के गंगा अवतरण तक की विशालकाय योजनाएं बनाई और सक्रिय क्रियान्वयन की स्थिति तक पहुंचाई गई हैं। 1 से 5, 5 से 25 का अपना विस्तार तंत्र है। 5 लाख स्थायी सदस्यों के 25 लाख पाठक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने 5-5 साथी और तैयार करने का भार सौंपा गया। इस प्रकार यह प्रयास दूसरी छलांग में ही 1 करोड़ के करीब प्राणवानों एवं सृजन शिल्पियों को समेट लेने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यही क्रम बढ़ते बढ़ते संसार भर के 600 करोड़ मनुष्य को अपनी भुजाओं में जकड़ ले तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए और न इस अपेक्षा के प्रति अनास्था ही व्यक्त करनी चाहिए। इसका बढ़ता हुआ परिकर यदि युग परिवर्तन का वातावरण बनाकर खड़ा कर दे तो इसमें अनहोनी जैसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है अनहोनी जैसी। साथियों, अगला विषय पढ़कर सुनाते हैं प्रखर प्रेरणा का जीवंत तंत्र। जनमानस के परिष्कार के लिए सशक्त लेखनी और वाणी की आवश्यकता तो है ही, इसके साथ ही ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए जो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अन्यान्यों को युग के अनुरूप अपने विचारों और कार्यों में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सके। यह तीनों ही कार्य मिशन के सूत्र संचालक ने अपने समर्थ जीवन काल में पूरी तरह संपन्न किए हैं। समय, श्रम और मनोयोग का एक कण भी अभीष्ट लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी काम में खर्च नहीं किया। प्रत्यक्ष है कि लगभग सभी आर्ष ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी अनुवाद आचार्य जी ने किया है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं,
स्मृतियाँ, ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों के अध्ययन, अनुवाद करने और उन्हें सर्वसाधारण तक पहुँचाने में अथक एवं सफल परिश्रम किया है। लगभग 1500 पुस्तकें ऐसी लिखी जो व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म सिद्धांतों के समावेश का सरल एवं अनुभव भरा मार्गदर्शन करती हैं। इन दिनों 8 मासिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की बात पहले ही बताई जा चुकी है। इस साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन हुआ है सो अलग। बाजारू मूल्य पर साहित्य खरीदना इन दिनों सर्वसाधारण के वश की बात नहीं है, इसलिए लगभग लागत मूल्य पर उसका प्रकाशन और झोला पुस्तकालयों एवं ज्ञान रथों के माध्यम से उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास अपने ढंग का अनोखा है। प्राणवान परिजन घर घर जाकर शिक्षितों को युग साहित्य बिना मूल्य पढ़ने के लिए देते हैं और पढ़ लेने पर वापस ले आते हैं, बिना पढ़ों को सुनाते हैं। इसी सिलसिले में कुछ साहित्य बिकता भी रहता है और घरेलू पुस्तकालय बनाने की लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जनमानस के परिष्कार की विचार क्रांति संपन्न करने के लिए दूसरा उपाय है वाणी अर्थात संगीत और प्रवचन। इसके लिए शांत कुंज में ऐसी सत्र श्रृंखला निरंतर चलती रहती है जिसके हर सत्र में हजारों लोग आते हैं और उपरोक्त दोनों ही विधाओं को सीख कर जाते हैं। उन्हें यह विशेष रूप से सिखाया जाता है कि गिरों को उठाने का दायित्व लेने वालों को अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और साहसी होना चाहिए। मार्गदर्शक का निजी व्यक्तित्व लेखनी वाणी से अधिक सशक्त है। यदि वह ढीला पोला या गया गुजरा होता तो अभीष्ट उद्देश्य पूर्ण होने के स्थान पर उपहास और कौतिक ही पैदा होता। सूत्र संचालक से मिली प्रेरणा के कारण ही अब तक इस प्रशिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शांति कुंज ने प्रायः 1 लाख युग शिल्पियों को कार्य क्षेत्र में उतारा है। इन कार्यकर्ताओं की अपनी गतिविधियां योजनाबद्ध रूप से अपने निकटवर्ती कार्य क्षेत्र में निरंतर चलती रहें, इसके लिए संस्था द्वारा जगह जगह छोटे बड़े आश्रम बना दिए गए जिन्हें प्रज्ञापीठ नाम दिया जाता है। इसकी संख्या कुछ दिन पूर्व 2500 के करीब थी। अब वह बढ़ते बढ़ते 3000, 4000, 5000, 24,000 तक पहुंच चुकी होगी। वे संस्थान अपनी व्यवस्था अंशदान और समयदान देकर स्वयं चला लेते हैं। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के विषय लोकसेवी कार्यकर्ताओं का उत्पादन, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, घर घर अलग जगाने की प्रक्रिया दीप यज्ञों के माध्यम से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम